सारण प्रमंडल में 4 लोकसभा सीट आती है। इन चारों सीटों पर फिलहाल एनडीए का कब्जा है। 2 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर जदयू के सांसद है। लोकसभा चुनाव 2024 में इन चारों सीटों पर एनडीए फिर से भाजपा के खाते में 2 और जदयू के खाते में 2 सीट देने जा रहा है। तमाम अटकलें के बीच छपरा, सारण से वर्तमान भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे, तो महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का भी टिकट कंफर्म है। सिवान सेट को लेकर कई तरह की वहां पहुंचे के बाद अंतर जदयू की वर्तमान सांसद कविता सिंह ही उम्मीदवार बनने जा रही है, जबकि गोपालगंज सीट से वर्तमान सांसद आलोक कुमार सुमन ही जदयू के उम्मीदवार होंगे। छपरा, सारण से विधायक जितेंद्र कुमार राय, महाराजगंज से रणधीर कुमार सिंह, सिवान से अवध बिहारी चौधरी, जबकि गोपालगंज से सुरेंद्र महान राजद के उम्मीदवार होंगे। सिवान सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी के अमरजीत कुशवाहा भी एक प्रबल दावेदार है, जबकि छपरा सीट से लालू परिवार के किसी सदस्य की चुनाव लड़ने की स्थिति में जितेंद्र राय को अभी वेटिंग में रहना पड़ सकता था, जो फिलहाल इस बार नजर नहीं आ रहा है। महाराजगंज में राजद के पास रणधीर सिंह से बड़ा कोई दावेदार नहीं है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ अंडस्को सिंह के पुत्र रणधीर सिंह ने जमकर पसीना भी बहाया है, जबकि गोपालगंज सुरक्षित सीट है और यहां से सुरेंद्र महान पार्टी की पहली पसंद है। एनडीए की तरफ से पहले चर्चा थी कि सिवान सीट बीजेपी अदला बदली करेगी और यहां से ओम प्रकाश यादव या विधायक व्यास सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, पर अब गठबंधन होने के बाद जदयू अपनी एकमात्र महिला संसद का टिकट काटने नहीं जा रही है, इस बात की पक्की खबर है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने शुरू कर दी है, पर अभी बिहार का सूची जारी नहीं किया गया है। महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सिवान आरा बेगूसराय जैसी सीटों पर वामपंथी दलों की नजर है। सुपौल, किशनगंज कटिहार अरिया मधुबनी झंझारपुर औरंगाबाद सासाराम काराका मोतिहारी वाल्मीकि अंडस्को नगर भागलपुर जैसी सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी है। भाजपा जल्दी 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह फाइनल है। सारण प्रमंडल में 4 लोकसभा सीट आती है। इन चारों सीटों पर फिलहाल एनडीए का कब्जा है। 2 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर जदयू के सांसद है।